नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज का खास कार्यक्रम फेस टॉक। इस कार्यक्रम में हम हर बार आपको रूबरू कराते हैं अलग अलग क्षेत्रों की जानी मानी और खास हस्तियों से, जिन्होंने अपने काम और योगदान से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा नाम जो समाज सेवा और इंसानियत के जज्बे के लिए जाना जाता है। हाजी रियाजुद्दीन अंसारी। पूर्वी दिल्ली के प्रमुख समाज सेवी हाजी रियाजुद्दीन अंसारी न केवल अपने भरोसेमंद कारोबार सोनम बेकर्स के जरिए लोगों से जुड़े हैं, बल्कि ईस्ट दिल्ली स्मॉल बेकरी वेलफेयर एसोसिएशन में अपनी अहम भूमिका निभाकर समाज को लगातार लाभ पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही वे फेस इस्लामिक कल्चरल कम्युनिटी इंटीग्रेशन फिक्की के पैट्रॉन और कई अन्य सामाजिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए समाज सेवा में सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने एक डेलीगेशन के साथ मिलकर पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नगद राशि पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लधियानवी को सौंपी। इस चर्चा में रियाजुद्दीन अंसारी से पंजाब की मौजूदा स्थिति और वहां के जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई, ताकि मदद सही रूप में और सही हाथों तक पहुंच सके। तो आइए स्वागत करते हैं समाज सेवा के प्रतीक हाजी रियाजुद्दीन अंसारी का फेस टॉक में। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हेलो दोस्तों, हमारे साथ आज हाजी रियाजुद्दीन अंसारी मौजूद हैं। रियाजुद्दीन अंसारी एक ऐसा नाम है, ये ईस्ट दिल्ली जो बेकरी एसोसिएशन है उसके भी आप प्रधान हैं। इसके अलावा और भी कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। एक हमारी फिक्की संस्था है, उसके भी आप एडवाइज़र हैं, और तमाम सारी जो संस्थाएं हैं जिनके मुख्य पदों पर रहकर ये समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। अभी हाल ही में पंजाब, जो कि पंजाब के बारे में अगर बात की जाए तो पूरा देश जान रहा है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जान रही है कि कितनी तबाही वहाँ बाढ़ के कारण आई है। उस बाढ़ के जो तबाही आई है उसके लिए पूरा देश खड़ा हुआ है। कई सारे स्टेट्स के लोग जो वहाँ पहुँच रहे हैं, खासतौर से मेवात के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर वहाँ बात की जाए तो मुस्लिम समाज की, इस बार मुस्लिम समाज जो है सहायता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया भी तमाम वीडियो भरी पड़ी हैं कि किस तरह जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं, और वो सेवा का सिलसिला निरंतर जारी है। अब जो है इसी सिलसिले में बात करेंगे। हाजी रियाजुद्दीन अंसारी भी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर गए हैं और एक आर्थिक सहायता वहाँ उनको पहुँचा कर आए हैं पंजाब के लिए। तो आपका स्वागत है हाजी जी। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सबसे पहले यही हम बात करेंगे उसी पर, बाकी तो क्योंकि आप करते हैं समाज की सेवा निरंतर कर रहे हैं पिछले लंबे समय से। अभी जो आप जो बाढ़ के जो राहत कार्य के लिए जो आप राहत सहायता राशि देकर आए हैं आप, तो वो क्या कैसे हालात है वहाँ पर, और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर अभी, और उस पर थोड़ा सा चाहेंगे। देखिए, हम पंजाब लुधियाना गए यहाँ से। वहाँ के जो शाही इमाम हैं मुफ्ती उस्मान साहब, तो उन्होंने एक वीडियो अपनी क्लिप डाल दी थी वहाँ से कि जो लोग खाने पीने का सामान लेकर आ रहे हैं तो खाने पीने का सामान ना लाके बल्कि नकद राशि की सख्त ज़रूरत है वहाँ पे, तो नकद राशि पहुँचाई जाए। तो हमारा इरादा भी यही था कि हम खाने पीने का और जो जैसे कि कपड़ा वगैरह है, ऐसे ज़रूरत के सामान हम इकट्ठे करें और तब वहाँ पे पहुँचाएँ। लेकिन जब लुधियाने से पंजाब से ये इस तरीके की बात आई कि भाई नकद राशि की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे तमाम जानवर बह गए हैं, तमाम जानवर मर चुके हैं और फसलें तबाह बर्बाद हो गई, तमाम मकान गिर गए, तो खाने पीने का तो हिंदुस्तान के कोने कोने से बहुत ज़्यादा सामान वहाँ पे पहुँच रहा है, बहुत ज़्यादा सामान पहुँच रहा है। कई सौ गाड़ियाँ रोज़ की वहाँ पे पहुँच रही हैं। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम भाई नकद राशि वहाँ पे लेके जाएंगे, और यही लोगों को, क्योंकि हमारी मस्जिद आयशा है रशीद मार्केट एक्सटेंशन के अंदर, तो मुफ्ती मोहम्मद शाकिर उसके इमाम हैं, उन्होंने ऐलान करा, कई बार ऐलान करा और लोगों से कहा कि भाई नकद राशि जमा करें, और नकद राशि जमा करने के बाद हम वहाँ पे पहुँचाएंगे। तो इसी सिलसिले में हमने वहाँ पे नकद राशि जमा करी, और उसमें हमारी टीम के मस्जिद के ज़िम्मेदार, हमारी बेकरी वेलफेयर एसोसिएशन के ज़िम्मेदार सभी लोग इकट्ठा हुए और एक राशि का इंतज़ाम करा, और हम वो लेके 10 लोग वहाँ पे लुधियाना शाही जामा मस्जिद जो है, जो मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब वहाँ के इमाम है, शाही इमाम, उनको हमने वो राशि वहाँ पे दी। और वहाँ से ये देखा हमने कि हमारे देश के कोने कोने से उस मस्जिद के अंदर तमाम लोगों की लाइन लगी पड़ी है, जो कि वहाँ पे सामान और नकद राशि पहुँचा रहे हैं। अच्छा, लुधियाना में जो इमाम साहब हैं उनके पास जो है लोग पहुँच रहे हैं, नकद राशि लेके पहुँच रहे हैं। जी, नकद राशि लेकर वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और हमारे सामने तकरीबन हमें 1 घंटा वहाँ पे लगा होगा उनसे मुलाकात में। 5 टीमें हमारे साथ सामने उनको नकद राशि भेंट कर चुकी थी, और वो जो है उन्होंने बड़े अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, क्योंकि लुधियाना से तकरीबन ये 150 किलोमीटर आगे बाढ़ आई है,
और वहाँ पे बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करी जा रही है बहुत ज्यादा। तो काफी गाड़ियां वहाँ पे जा रही हैं और नकद राशि पूरे सिस्टम के साथ में। तो हमारे दिल के अंदर भी ये जज्बा था। देखिए हिंदुस्तान की हमारे यही खूबसूरती है कि जब भी कहीं आपदा आती है तो उसमें सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये हमारा इमाम साहब के साथ जो आपकी भेंट वार्ता रही, क्योंकि आजकल तो वो इमाम साहब की, उनकी अगर बात करें पंजाब वालों की, तो वो तो हमेशा से जो यूनिटी के लिए, एकता के लिए काम करते रहे, अक्सर देखे जाते। तो आपका एक्सपीरियंस उनके साथ मुलाकात का कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उन्होंने ये भी बात बताई, देखिए बहुत कम लोग इस चीज को बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए अगर मान लीजिए मुझे आपको दिल्ली बुलवाना है और कोई जलसा वगैरह या कोई मुझसे मतलब ये है कि बात करानी है, तो मेरे जलसे के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब होने चाहिए भाई। मैं उन सब के बीच में बैठ के बात करता हूँ। मतलब यूनिटी के लिए ज्यादा काम यूनिटी करते के हैं। लिए वो चाहे भले ही वो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जी, मगर जी। वो बात जो है सभी धर्मों की बात करते हैं कि सबको हमें एक साथ मिलके और काम करना चाहिए। अपने देश के लिए काम करना चाहिए, अपने समाज के लिए काम करना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि साहब मतलब ये है कि वहां पे पंजाब में जो बाढ़ आई है तो मुसलमान भी इस बार मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं और देश के कोने कोने से मुसलमान वहां। वो जो जहाँ भाई ज्यादा आई है, तो वो लुधियाना से कितनी तकरीबन डिस्टेंस है वहाँ पर? जी जी, ये लुधियाना से तकरीबन 150 किलोमीटर आगे है। जी जी। जो कि जमीन के ऊपर तमाम रेत बालू आ गया है। अब उसको हटाने की जरूरत है। फसलें खत्म हो गई हैं या जिनके मकान गिर गए हैं बाढ़ के अंदर, तो वो मकान ठीक करे जाएंगे। अच्छा, दूसरी तंजीम यहाँ पे जमीयत उलमाए हिंद की भी है, जो कि वो भी वहाँ पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, जमीयत उलमाए हिंद। और ये मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब जो हैं, इन्होंने तो कमाल कर रखा वहाँ पे। और तमाम मुस्लिम वहाँ पे लगे हुए हैं। 100 गाड़ियां वहाँ से वो बाकायदा लिख पढ़ के और वहां तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बाढ़ से पंजाब के अंदर तो खैर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इसके अलावा हिमाचल है, हिमाचल तक लोग नहीं पहुंचा रहे जी। तो मुफ्ती उस्मान साहब जो हैं वहां से गाड़ियां हिमाचल भी भेज रहे हैं, जम्मू कश्मीर भी भेज रहे हैं। क्योंकि बहुत सी आबादी ऐसी है पहाड़ों के बीच में कि वहाँ कहीं 10 मकान हैं, कहीं 20 मकान हैं, जो कि आम आदमी हम आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। तो उन लोगों ने पूरे नक्शे तैयार कर रखे हैं कहाँ कहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ है और हमें वहाँ मतलब उनका पूरा एक नेटवर्क है, बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर। जहाँ तक सरकारें नहीं पहुंच पा रही, वहाँ इस तरह के सामाजिक लोग वहाँ तक पहुंच रहे हैं। चलिए, अगर वहाँ बात की जाए कि अभी और जरूरतें हैं, जैसे कि लोगों की बात निकल कर आ रही है कि वहाँ डीजल की जरूरत पड़ेगी, जी जी, और जो फसल के लिए बीज की जरूरत पड़ेगी, तो कुल मिला के जो आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ेगी, समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने माध्यम? मैं तो देखिए समाज से यही कहना चाहूंगा, अपने देशवासियों से यही कहना चाहूंगा और सभी से कहना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर वहां पे नकद राशि का इंतजाम करें। और नकद राशि जिस तरीके से भी, जैसे माध्यम से भी वहां पहुंचा सकते हैं, नकद राशि की जरूरत है। क्योंकि उसमें डीजल की, दवाइयों की, और इसके अलावा मतलब ये कि जमीन के ऊपर बालू चढ़ गया है कई फीट, उस बालू को हटाने की, रेत को हटाने की जरूरत है, तब जाके वहां पे फसलें होंगी। तमाम लोगों के जानवर जो हैं वो बह गए हैं वहां पे, तमाम लोगों के जानवर जो हैं वो मर चुके हैं, तो उन लोगों को नकद राशि की जरूरत है। जिन्होंने डेयरियां चलाई भी थी भैंसों की, गायों की, तो वो सब बह गए, तो उनका कारोबार ही खत्म हो गया, कारोबार खत्म हो गया। इसलिए वहां पे नकद पैसे की जरूरत है। और वो बाकायदा ऐसा नहीं कि वो पैसा ऐसे ही लेकर रख लेते हैं, आपको स्लिप देंगे। मतलब पूरा सिस्टम, एक संस्था जो बनाई हुई है उन्होंने, संस्था के अंडर वो पैसा जमा होगा और पूरी टीम है उनकी जो काम कर रही है। मतलब लोग जो निश्चिंत होकर वहां पे पैसा दे सकते हैं, उसका जो है मिसयूज नहीं होगा, यूज होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई मिसयूज नहीं है। हमने जो वहां पे देखा है, अगर किसी की सामान की भी गाड़ी पहुंच रही है, उसको भी पर्ची वो वहां पे काट के दे रहे हैं। और वहां पे कई सौ लोग उन्होंने इस तरीके से कर रखे हैं जो माल को आगे वो पहुंचा रहे हैं। कोई भी मिसयूज नहीं है, चाहे वो पैसा या सामान जो भी है, उसका कोई मिसयूज नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, जिन्होंने बताया पंजाब के हालात पर, जो अभी लौट कर आए वहां से, कि वो किस तरह वहाँ जरूरतें हैं। वहाँ अब राशन की जरूरत नहीं है। इनका कहना है कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा, बहुत बड़े बड़े गोदाम राशन से भरे पड़े हैं, अब वहाँ राशन की जरूरत नहीं है। वहाँ पर जिन लोगों के मवेशी जो है बह गए हैं या जो है दब गए हैं, उसमें बालू के नीचे जो बाढ़ में बालू आया उसमें दब गए हैं, मकान लोगों को गिर गए हैं, इस तरह की जरूरतें हैं। आगे फसल लेनी है, उसके लिए बीज की जरूरत पड़ेगी और डीजल के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो हर जगह अब जो है पैसे की जरूरत है। तो इनका कहना है कि वहाँ जो निश्चिंत होकर, जो वहाँ के शाही इमाम है उस्मान साहब, उनको, उनकी एक संस्था है, वहाँ से वो वहाँ पैसा जमा हो रहा है, उन निश्चिंत होकर वहाँ पैसा दे सकते हैं। और जो
जरूरत है वो लोगों की, वो बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, पूरी उनकी टीम है। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस।